और मित्रों, क्या हाल चाल। क्या कहें, फंस गए थे। लेट हो रहा है, समझ रहे हैं। तो तुम लोगों को हम सबसे पहले टॉपिक बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फंस चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अब हमारा ट्यूशन भी है, हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी है। एंड कहीं ना कहीं 9th क्लास के स्टूडेंट भी हैं, सो सारी चीज़ें हमें देखनी है। फंस गए थे। अब फंस गए, करियर तो छोड़ेंगे नहीं, सपने छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि फंसना अलग चीज़ है, सोल्यूशन निकालना अलग चीज़ है। सो फंसना तो हमारा है नहीं, हमने सोल्यूशन निकालना। तो अभी घर में कोई था नहीं, तुमने कहा आओ फिर। तो आज का जो हम टॉपिक सोच रहे हैं वो अपने माता पिता के ऊपर रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जितना किया है उतना और किसी ने नहीं किया। हाँ, माता पिता या फिर पढ़ाई। एक काम करते हैं, दो में से कोई भी एक टॉपिक चूज करते हैं, उछालते हैं इसको। ये वाइट है, ये ब्राउन है। ब्राउन आया है। सो पढ़ाई पे टॉपिक रखते हैं। हाँ, तरीका ऑकवर्ड है, मैं मानता हूँ, बट पढ़ाई कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है आज के समय पे। माता पिता भी हैं, बट इससे कहीं ना कहीं भला होगा तुम्हारा। पढ़ाई करनी ज़रूरी है। क्योंकि देखो, मैं तुमको एक बात बताऊँ, पढ़ाई करनी क्यों ज़रूरी है। बेसिकली जो आज का समय है, तुम मेरे तरीके हो के मिडिल क्लास हो सकते हो, या फिर हायर मिडिल क्लास से जिसमें बहुत कम लोग आएंगे। मिडिल क्लास जो कि एकदम बीच वाली रहती, जिसमें मैं हूँ। और एक होती लोअर मिडिल क्लास, जो कि जिनकी ज़्यादा इनकम नहीं होती। फिर आती लोअर क्लास, जो कबाड़ी होते हैं। हाई क्लास के बारे में सब कोई जानता है। सो हम हैं मिडिल क्लास से। अब भाई मुझे पता नहीं, बट मैं यही कहता हूँ। सो इससे हम लोग ऊपर कैसे बढ़ सकते हो? क्या कोई सोल्यूशन है? सोचो तुम, पॉज करके सोचो, कोई सोल्यूशन है? सो इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। क्यों? बिजनेस चलाओगे, तुम्हें चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए तुम्हें। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ। और कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं जो कि फ्री में खड़ा हो, और हर चीज़ के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। और आपकी जो दूसरी चीज़ रहती है, चुनाव लड़ोगे, चुनाव के लिए 8 से 9 करोड़ रुपए खर्चा आता है एक टिकट का। उसके बाद प्रचार अलग, वो ठीक है। उसमें भी हारे जीते वो जुए समान है। गैम्बलिंग, कभी एथिक्स ने नहीं कहा गैम्बलिंग नहीं करनी है। ठीक है। तो बचती क्या? पढ़ाई। मैं ये नहीं कहता इसमें खर्चा नहीं, इसमें है। बट माता पिता से अगर तुम अपने कहोगे एट दिस एज, सो वो लोग अग्री नहीं करेंगे, किसी के नहीं करेंगे। रेयर ऑफ द रेयर ही हो जो कि एकदम हाई मिडिल क्लास, मैंने बताया, वही करें। या फिर जो समझते हैं वो महत्व बिजनेस का। और कहीं कि अपन मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं सेफ्टी भरे पाथ पे चलना मतलब पसंद करते हैं। रिस्क हम लोगों की क्षमता के बाहर है, औकात के बाहर है। बात बुरी है, कड़वी है, पर सच है। बट कहीं ना कहीं कोई ना एक तो होने चाहिए ना, जो कि सभी को पार करके निकले। सो मैंने कसम खाई, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। क्योंकि देखो, अगर हम, मैंने कोट सुना था, क्या बेहतरीन कोट है। सो कोट जो था वो ये था, इफ़ यू बॉर्न पुअर देन इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर देन इट्स योर मिस्टेक। गरीब मरते हो तो तुम्हारी गलती, गरीब पैदा होते तो तुम्हारी गलती नहीं होती है। बेसिकली हम भी आज थोड़ा खोए हुए थे, इस वजह से आवाज़ में थोड़ा दम कम है। हम भी थोड़ा सा दुखी थे। खैर चलो, दुख ये सारे एलिमेंट है जीवन के, इससे बचो, पढ़ाई करो अच्छे से। पढ़ाई कहीं ना कहीं इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माता पिता ने आज देखो तुमसे उम्मीदें लगाई हैं। सपोज दैट, मैं फिर एक वही पुराना एग्जांपल दूंगा, मैंने पहले भी वीडियो में यूज़ किया।
तुम्हें एक लड़की पसंद आती, तुम्हें उससे एकदम सच्ची मोहब्बत कि दिल में देखिए गिटार बजने लगे, वैसे होते हैं। बट जब वो तुम्हें धोखा देती है, ब्रेकअप होता है, बुरा लगता है, डिप्रेशन में जाते हो। सेम हाल माता पिता के साथ भी, तुम उन्होंने 25 साल तक पाला है, कितना खर्चा किया कोई गिनती नहीं है, तो तुम एंड टाइम पे जब ऐसे करते हो ना तो उन्हें भी बुरा लगता है। ये जो मैं तुम्हें बताऊं, इधर माता पिता, इधर तुम लोगों का प्यार है, तो माता पिता का कहीं ना कहीं ज़्यादा भार है एज कम्पेयर टू यू। समझ रहे हो ना? क्योंकि माता पिता ने तुमको पैदा किया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर तुमने उसको पैदा नहीं किया है, समझे? ये बात मैं भाई और बहन दोनों के लिए कह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं खैर रहने दो, अब क्या ही कहें। बस अब हम आपसे इतना ही कहेंगे कि पढ़ाई करो, खूब मन लगा के करो, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हो, हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो ना? तकदीर बदलने के लिए तुम्हें और हमारे जैसे पागलों को खड़ा होना पड़ेगा, बेवकूफ़ों को खड़ा होना पड़ेगा माता पिता की नज़र में। बट रियलिटी में हम लोग क्या है, रुको अभी तुम्हें बताते हैं। 1 मिनट रुकना, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा हो गया। बट यू ऑल आर कॉम्पिटेंट, योद्धा हो तुम अपनी नज़र में। दुनिया जो कह रही है मत सुनो। इवन तो इस जगह पे मैं कहूँगा अपने माता पिता की भी मत सुनो। सुनो तो उनसे कुछ कहो मत, क्योंकि यार देखो, उनसे तुम्हें कहीं ना कहीं उम्मीदें है। तुम जो कर रहे हो तुम करो, जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे फ्यूचर की परवाह है। समझ रहे हो? फ्यूचर की उन्हें परवाह, इस वजह से वो तुम्हारे पीछे लग रहे हैं, नहीं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है आज के समय पे। जस्ट इमेजिन, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट क्या हाल होता तुम्हारा जब तुम्हें क्या बोलते पैदा होते ही छोड़ दिया जाता, सिग्नल किनारे स्टेशन पे छोड़ दिया जाता। कड़वी बात कह रहा हूँ, सच है। या फिर भगवान ना करे बट पैदा होते तुम्हारे माता पिता खत्म हो जाते। रिश्तेदारों के क्या हाल है सबको पता है, रिश्तेदारों से उम्मीद मत रखो। समझ रहे हो? तो आज भटक रहे होते तुम भी स्टेशन पे, रोड साइड पे, इस वजह से कह रहा हूँ माता पिता की अपने इज्जत करो, क्योंकि उन्होंने तुमको रखा हुआ है अपने साथ, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है? उनसे बहस मत करो, चिल्लाओ मत, चीखो मत। उन्हें भी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे खरे उतरो। और ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को, क्योंकि आज हम क्या पता है, आज हम मूड में नहीं है कुछ भी कहने का। बट कहीं कहीं ये भी ज़रूरी पार्ट है लाइफ का, इसको भी पूरा करना है। और ज़िंदगी में नशा, एडिक्शन और जुआ, इन 3 से दूर रहो। और कम बोलो, इंट्रोवर्ट मत बनो, और कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रखो। आज हम थोड़े से कम अनफिट हैं, पहले हम थे फिजिकल मेंटली, सो आज हम थोड़े से कम अनफिट फील कर रहे हैं। तो इस वजह से तुम देख सकते हो चेहरे के रंग उड़े हुए, 12 बजे हुए हैं और लग रहा है कि बस रहने दो, अब जो हो रहा है होने दो। बट कहीं कहीं लगता है कि नहीं, हम भगवान के अंश हैं, हम योद्धा हैं, हम एक कॉम्पिटेंट हैं। अपने आप को देखो तुम, अभी देखो, अभी मेरे अंदर अब जोश आ गया, मेरे दिमाग में अब सडनली एक बात याद आई कि तुम अपने आप को ना किसी कैरेक्टर से डिनोट करो। जैसे तुम KGF के रॉकी से डिनोट कर सकते हो कि आई एम द सिग्मा, और तुम मार्को के हीरो से कर सकते हो। अपने आप को रिलेट करो, अपने आप को उसके जैसा बनाने की। मैं वो नहीं कह रहा कि तुम KGF चलाने लगो ना, जो उसके अंदर एक एटीट्यूड है, समझ रहे हो ना, उसकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करो। तुम अपने आप को मानो कि आई एम द सिग्मा, आई एम द योद्धा। बस जिस दिन तुम्हारे माइंड में ये माइंडसेट आ गया ना, ये जो हाथ जोड़े हैं
मेरी भी मेहनत सफल हो जाएगी और तुम्हारी तो हो ही जाएगी और माता पिता की भी तुम्हारे हो जाएगी कि चलो हमने एक ढंग की औलाद जन्मी है। और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें भी हैं। और मेरी मानो तो जॉब पे इतना फोकस मत करो, इसलिए क्योंकि देखो जॉब से ज़िंदगी घिसेगी, पूरी नहीं होगी। अपने सपने बड़े रखो, जॉब मत करना। अगर फंस जाते हो तो करना, नहीं फंसते हो तो मत करो। और अपना गोल किसी को मत बताओ। मैं तुमको आज बता रहा हूँ, मैंने अपने माता पिता को नहीं बताया मेरा रियल गोल है क्या। इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ। ऐसा नहीं कि वो लोग कहेंगे कुछ कहेंगे ना भाई। देखो उन्हें हम क्यों बताएं फालतू में, उन्हें हम क्यों दिलासा दें। और बाई चांस अगर मतलब उन्हें हम क्यों सहारे में रखें कि नहीं पापा मेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, पैसे ही पैसा होगा, गाड़ी होगी। पापा भी ठीक है कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है हो जाए, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा है। कुछ यहाँ बोलेंगे पागल है तो इस वजह से नहीं बताते। बट मैं उनको सहारे में रखा, एंड टाइम पे अगर नहीं हुआ है फिर मेरा ही मूड बदल गया, उस कंडीशन में क्या होगा। उनकी तो उम्मीदें देखा जाए चकनाचूर हो जाएंगी। वो तो दोबारा मतलब कुछ कहेंगे नहीं, बट उनको भी तो लगेगा ना, समझ रहे हो। और ये चीज़ बहन और भाई दोनों के लिए है। और मेरे हिसाब से ज़िंदगी में एक ना एक बार तो धोखा खाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से आग आती है, उसी से ही एक्सपीरियंस भी आता है। ये बात बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने भी खाया है। धोखा कहना गलत होगा, बेसिकली मैं खुद ही पागल हो गया था। खैर वो टॉपिक अलग है, उस पर फिर कभी चर्चा हो जाएगी। बट कहने की ज़रूरी, आदमी सतर्क हो जाता है भविष्य के लिए। और एक बार ज़िंदगी सेटल हो जाए उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी ज़िंदगी हो, नो, और टफ हो जाएगी। क्योंकि देखा जाए उस समय पे तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएंगी। अब पूछोगे वो कैसे। भाई सपोज दैट तुमने 16,000 करोड़ की कंपनी मतलब खड़ी कर ली। सो अब तुम्हें जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, अब 16,000 की कंपनी है, सपोज दैट तुमने 1 लाख एम्प्लॉयज़ रखे हैं, तो तुम्हें 1 लाख एम्प्लॉयज़ की सैलरी वो रखनी है। अब कुछ होंगे प्रमोशन वाले, उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ करनी, प्लस तुम्हें अपना घर भी देखना है, क्योंकि 16,000 करोड़ कंपनी के मालिक को खुद को भी देखना है कि मैं प्रॉपरली अच्छा हूँ, फिट हूँ, ठीक है। और तुम्हारे घर वालों को भी देखना है कि इन्हें भी कहीं कमी ना हो। जो घर में तुमने बजट टाइप का बना रखा है उसे भी मेंटेन करके चल रहा है, कंपनी को भी ग्रोथ देनी है, प्लस कहीं ना कहीं तुम्हारे एम्प्लॉयज़ ना दुखी हो तो उन्हें भी देखना है। इन सब के लिए मानता हूँ मैं टीम हूँ, बट प्रेशर होता है, मैं समझता हूँ सब चीज़ों को, ठीक है। बस अब और कुछ कहने के आज हमारे पास बेसिकली और कोई शब्द हैं नहीं। और बस इस बात को आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और यार बेसिकली हम बात जल्दी भूल रहे हैं, चलो उसका भी सलूशन हो जाएगा। और पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, अपने आप को नॉलेज एजुकेशन का स्रोत बना लो कि भाई टॉपर आके मेरे से पूछे। तुम टॉप मत करो, इट्स नॉट नीडेड। बट ये जो 6 to 12th वाली पढ़ाई है, इसमें तुम झोंक दो अपने आप को, क्योंकि देखो इसमें अगर तुम झोंक दोगे तुम्हारी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो ऐसे होंगे। क्योंकि देखो जो 6 to 12th होता है वही पूरा बेस होता है गवर्नमेंटल एग्ज़ाम्स का। उनको अगर तुमने इसमें भी सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश और बस, और 9 to 12th की साइंस और पहले की भी पढ़ लोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और हिस्ट्री, हाँ, इन सब्जेक्ट्स पे अगर आपने फोकस कर लिया आपकी बल्ले बल्ले है। और लाइफ में एक गोल बनाओ, ठीक है। वो गोल क्यों बनाना ज़रूरी है इस पर भी आज अभी बात कर लेते हैं। हाँ,
लाइफ में गोल देखो बनाना कहीं ना कहीं इसलिए ज़रूरी, तुम सो के उठोगे तो एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि मैं सो के क्यों उठ रहा हूँ, क्यों उठ रहा हूँ, कोई रीज़न है ना, कुछ गोल है मेरी ज़िंदगी का, मेरे कुछ मकसद हैं उनको पूरा करना है, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, आई हैव सम ड्यूटीज आई हैव टू फुलफिल इट, मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो? मेरा एक सिंपल गोल है, मुझे तकदीर बदलनी है, दैट्स ऑल। मेरा यही एक गोल है, मुझे तकदीर बदलनी है, मैं अपनी माता पिता को सुकून की ज़िंदगी देने आया हूँ, दैट्स ऑल। ये इनफ है हर व्यक्ति के लिए। तुम इतना कह लो अपने आप से, दिल से, और स्पिरिचुअलिटी के साथ काम में जुटो, स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दो, काम पे भी ध्यान दो, माता पिता पे भी ध्यान दो, बस। और कोई ज़रूरी नहीं। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उससे बैठ के बात कर लो कि देख मैं अब कुछ दिनों के लिए काम पे जा रहा हूँ, अंडरग्राउंड होने जा रहा हूँ, सो अगर मैं मैसेज का रिप्लाई कर पाता हूँ वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए बुरा मत मानना, क्योंकि मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ। अगर वो अग्री करती है वो तेरे साथ है भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे तेरी परवाह है। और अगर नहीं कर रही है भाई, महीने भर का बुरा लगेगा, बट कहने की तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस महीने भर का रिग्रेट झेलना सही है कि पूरी ज़िंदगी का रिग्रेट झेलना सही है? तुम भाई देख और बहन दोनों, ये निर्णय तू ले। और कहीं कि आज मैंने कोट पढ़ा था कि रोज़, जो फरवरी में आज रोज़ डे है 7 तारीख को, रोज़ देने वाला व्यक्ति सिर्फ आपका महीने भर का साथी होता है, कि रोज़ देने वाला व्यक्ति सिर्फ आपका महीने भर का साथी होता है, पर जो आपको धनिया हरी और हरी हरी बेहतरीन धनिया ला के दो, आपको ज़िंदगी भर का साथी होता है। जोक्स अपार्ट, बट कहीं ना कहीं अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि देखो मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, मैंने किसी से कुछ कहा और किसी ने मेरी बात पे सुना। मैं ये नहीं कह रहा सारे सुनेंगे ना, सारे क्यों सुनेंगे, सारे नहीं सुनेंगे, बट एटलीस्ट अगर तुम में 100 में अगर एक आदमी भी निकल रहा है ना, मेरे लिए बहुत है कि चलो ठीक है, मैंने किसी की ज़िंदगी बदली, मैंने किसी के लिए अच्छा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी पूजा करे या फिर वो मेरे से सुनना, मेरा काम था बस खाली उसकी ज़िंदगी बदलने तक का। उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई, मेरा काम ख़त्म। उसके बाद अगर वो मेरे को देख रहा है ठीक है कि चलो ठीक है, बट अगर नहीं भी देख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस तुम लोगों की ज़िंदगी बनाने आया हूँ और कोई मेरा मकसद नहीं है, अपने माता पिता की ज़िंदगी सुधारने आया हूँ, और मेरा लाइफ में कोई गोल नहीं है, सिंपल फन गोल, और ये कहें कि इनफ है। और रियल गोल ये है, बट इसको मैंने कैसे डिवाइड कर रखा है ये मेरे हाथ में। तुम इसको कैसे डिवाइड करते हो? सपोज दैट तुम्हारा एक सपना हो सकता है कि हम 100 गाड़ियों के काफिले के साथ अपने रिलेशन में जो लोग हैं रिलेटिव्स, उनकी बेटी की शादी में उतरे, उनके फादर कहें कि हमारी बेटी तो 90% लेके आई, तुम्हारी मदर कहें हमारे बेटे का 90,000 करोड़ का कारोबार है, तब मजा आएगी। ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन से बहुत कुछ होगा, नो, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं एजुकेशन से तुम्हारी सोचने की क्षमता खुलेगी, और एजुकेशन से सोचने और समझने की क्षमता खुलेगी। और आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे मिलते हैं, ठीक है, बाय।